एक 15 साल की लड़की और एक 17 साल का लड़का। दे हैड अ कंसेंशुअल इंटरकोर्स। लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है 2 बार, उसके बाद शी ट्राइड टू अटेम्प्ट सुसाइड एंड देन उसके पेरेंट्स ये केस सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट व्यू दिस एज अ मेंटल हेल्थ इशू और उस लड़की को रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी दे दी जाती है। मीन्स आपका शरीर, आपका अधिकार, आप जो भी इस फीटस के साथ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ वाली आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 28 वीक्स की प्रेगनेंसी को भी अबॉर्ट करने की अनुमति दे दी जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज इन दैट वर्डिक्ट, क्योंकि अब एंट्री होती है एम्स के डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स क्वेश्चन द जज कि सर कैसे वैलिड है 28 वीक्स, मतलब 7 महीने। एक जीता जागता बच्चा ऑलरेडी पनप चुका है उसकी कोख में एंड यू वांट कि हम उसे निकाल, एक वो तो एक तरह से वही प्रोसीजर हो गया कि आप बच्चा निकाल रहे हैं, वो क्या पता प्रीमेच्योर निकल जाए जिसकी वजह से उसे डिसेबिलिटीज हो जाए कुछ। दिस इज नॉट फेयर टू दैट। और अगर आप मान लो हमें कोई पनिशमेंट भी नहीं दे रहे, इट्स फेयर, ओके, बट मॉरल एथिक्स का क्या? हमारी आत्मा कैसे मानेगी? एक्चुअली देयर आर टू टाइप ऑफ फीटस, वन इज नॉन वायबल फीटस एंड सेकंड इज वायबल फीटस। नॉन वायबल फीटस में क्या होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है और वो बच्चा जिंदा ना बचे, तो उस केस में डॉक्टर्स हैव ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड मदर्स टू सेव हर। एंड वाइबल फीटस में एक्चुअली में डॉक्टर के पास, क्योंकि बच्चा जिंदा है तो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर के लिए भी उतनी है जितनी बच्चे के लिए। इन दिस केस जब फीटस ही वाइबल है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड। केस इसलिए लाइमलाइट में है क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में लॉ के खिलाफ जाके एक जजमेंट दी है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जो कि 2021 में भी अमेंड हुआ था, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल केसेस में 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है। अगर स्पेशल या एक्सेप्शनल केस है जिसमें माइनर हो, रेप केसेस हो, तो उसमें 24 वीक्स तक भी। बट यहाँ 28 वीक्स, सीरियसली, मतलब अगर 6 हफ्ते और रुक जाए तो वो जेन्युइनली शी कैन गिव नेचुरल बर्थ। लेकिन अगेन क्वेश्चन अराइजेस, ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ? पॉस्को एक्ट 2012 के पॉस्को एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी अगर 18 साल से पहले, चाहे वो कंसेंशुअल बेसिस पे, चाहे दोनों की मर्जी भी हो एंड दे आर हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, तब भी वो रेप काउंट होगा। इस केस में वो 17 ईयर का था लड़का एंड गर्ल वाज अबाउट 15 ईयर्स। क्वेश्चन इज व्हाई एंड हाउ दिस लॉ इज फेयर? तो क्या हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेज मेंटेन कर रहे हैं? स्कूल्स कॉलेजेस में ना ही सेक्सुअल एजुकेशन पढ़ाई जाती है, ना ही कंसेंट का मतलब बताया जाता है, ना ही किसी तरह। इनफैक्ट आई एम नॉट इवन सरप्राइज, क्योंकि जहाँ जस्ट इंडिया में मेंस्ट्रुएशन भी एक टैबू है जिसको एक खुलेआम बात नहीं की जाती, वहाँ पे आप सेक्सुअल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। I'm sorry for asking the question. जब trigonometry, maths, algebra, everything is so necessary in education system, why isn't sex education is so much important?